बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपके पास ये वाली शेप गिवन है। बोल रहा है टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. अब ये octagon जो है हमारे पास एक प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है। हमें इस सब का क्या निकालना है, इस सरफेस का एरिया निकालना है। अब आप देखेंगे जो हमारे पास ऑक्टागन है इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हमें जो है साइड जो है कुछ गिवन है। दैट इज़ यहाँ से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक, और यहाँ से इसका एक ये वाला साइड दिया हुआ है दैट इज़ 11 मीटर, एंड यहाँ से हाइट भी दी हुई है 4 मीटर। अब आपको क्या करना है, देखो अगर हम इसका एरिया निकालना है, क्योंकि ये हमें अगर इसका पेरीमीटर होता तो हम निकाल देते, क्योंकि हमारे पास एक साइड गिवन था और हम इसको सारे को टोटल कर। और ये याद रखना जो ऑक्टागन है ना, दैट मीन्स इसके सारे साइड जो हैं ये सब सेम है, ठीक है। इनकी लेंथ जो है ये बराबर होते हैं, ठीक है। 8 साइडेड शेप होती है ये, जिसके 8 साइड होते हैं। और इसमें आपके पास हाइट भी गिवन है। जो हाइट इसकी यहाँ से है, अगर हम इसको यहाँ से कट करेंगे इस साइड से यहाँ से, तो तब भी हमारे पास जाके तब भी हमें ये वाला साइड इसका कितना होगा, इसकी हाइट तब भी 4 मीटर होगी, ठीक है। क्योंकि इसके सारे साइड जो है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। अब देखो अगर यहाँ से हम इस शेप को यहाँ से कट कर देते हैं तो यहाँ पे एक और फिगर फॉर्म होती है जो आप देख सकते हैं ना, ऊपर वाली अगर देखेंगे, यहाँ से ऊपर देखेंगे अगर आप, तो आपके पास क्या यहाँ पे बन रहा है, बोलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रही है एक, ठीक है। अगर इस ट्रेपेजियम को छोड़ के मैं यहाँ से इसको यहाँ पे रखेंगे और ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं देखेंगे आप, इसको और इसको सिर्फ देखेंगे, तो आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। और इन सब को, इस ऊपर वाले को अगर ऐसे रख देंगे तो नीचे एक और ट्रेपेजियम बन रही है। हमें एरिया निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी फिगर को हम क्या करें, ब्रेकआउट करेंगे। हम इसको डिफरेंट शेप बनाएंगे जो हमारे पास बन रही है इस टाइम, ठीक। तो हम उनको निकाल के उनका एरिया निकालेंगे, तो ऑल टोटल कर देंगे तो हमारे पास पूरी फिगर का एरिया जो है वो हमें निकल जाए। क्योंकि हमारे पास कोई सेपरेट फार्मूला नहीं है जो ऑक्टागन का हम एरिया निकालें, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे शेप जो है ट्रेपेजियम का फार्मूला हमें पता है, हमें रेक्टेंगल का पता है, तो इसलिए हम इसका जो फील्ड का एरिया जो है तब हम निकाल सकते हैं। देखो शेप इस फॉर्म में है, ऐसे ऑक्टागन है, इसके सारे साइड जो है ना वो बराबर है। अब मेरे से तो यहाँ बराबर नहीं भी बन सकते। एक ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ट्रेपेजियम है, देखो उसके बीच में एक ऐसे बन रही है एक फिगर दैट इज लाइक रेक्टेंगल भी बन रही है। एंड आपके लास्ट पे फिर से हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। कुछ शेप हमारी इस तरह से बन रही है। अब हमने इसी शेप को जो हमारे पास बनी हुई थी फील्ड, इसको हमने तोड़ के इसके अलग अलग हिस्से कर दिए, और इन्हीं हिस्सों को, इन्हीं पार्ट्स को हम क्या करेंगे, अब अलग अलग इनके एरिया निकालेंगे। जब इनके तीनों के एरिया निकालेंगे, अब देखो 2 ट्रेपेजियम है, ठीक है, अलग अलग निकाल लो, आपकी मर्जी है। दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लो, आपकी मर्जी है, नो इशू। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ, है ना, एक ऑक्टागन का एरिया चाहिए हमें। एरिया ऑफ ऑक्टागन शेप्ड फील्ड, शेप्ड फील्ड। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये इसी के साथ है, दैट इज इक्वल टू, वो हमारे पास बराबर होगा 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं, ठीक है। याद रखना 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं, दैट इज हम लिखेंगे 2 and 2, ठीक है। 2 ट्रेपेजियम में मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है।
2 थे, तो एरिया ऑफ मैंने ट्रिपीजियम करके इंटू 2 कर गए थे, क्योंकि हमारे पास 2 ट्रिपीजियम शेप बन रही है, और प्लस हमारे पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागन शेप्ड सरफेस या शेप्ड फील्ड दैट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल है। आ रही बात समझ? अब देखो, अब हम ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, हमारे पास वहीं से गिवन है, एक तो यहाँ पे ये चीज है जो हमारी हाइट है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर है, एंड अब ये है जो लेंथ जो है एक साइड जो है उसका दैट इज इक्वल टू 11 मीटर। ठीक है, इसका भी 11 है, इसका भी 11 है, ये भी 11 है। ठीक, ये सब है 11। एक साइड है इसका 5 मीटर। तो अब हमें जो ट्रेपेजियम है वो हमें क्या है, अब देखो यहां से हम शुरू करेंगे, हमें ये चाहिए, सॉरी एरिया ऑफ ऑक्टागन चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ से हम शुरू करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, हो गया ये वाला, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ सर्वे ब्रेड्थ। अब देखो 2 ऐसे ही रखेंगे इंटू 1/2 इंटू, देखो अब ए हमारा क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 5, एक हमारा इसका एक साइड है 11 पैरेलल साइड है, क्योंकि इसके सारे साइड बराबर हैं इसीलिए 11 प्लस 5 इंटू हाइट है 4 प्लस रेक्टेंगल की लेंथ, देखो हम इसको ले सकते हैं ना, कंसीडर कर सकते हैं, एक है 5 दूसरा है 11 इंटू 5 लेंथ सर्वे ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको 2 को इसके साथ कर दो अभी खत्म, 2 2 जार 4 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बचा, 11 को 5 में ऐड करो कितने हो जाएंगे, 11 12 13 14 15 16 हो गया हमारा, यहाँ पे आया 16, सॉरी 2 4 जार 4 नहीं, 2 2 जार 4 है, यहाँ पे भी एक 2 है, अब यहाँ पे भी एक 2 हमारे पास अभी है, प्लस 11 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 55 एंड 2 इंटू डायरेक्ट 16 2 जार 32 प्लस 55, अब 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 2 जार 4 इंटू 3 जार 64 प्लस 55 दैट इज इक्वल टू 5 और 4 9 एंड 5 और 6 हो गए 11 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास निकला एरिया ऑफ ऑक्टागन। एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू 119। ठीक है, देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, मतलब ऐसी शेप को देख के लग रहा था कि इसमें कैसे हम निकालेंगे, लेकिन आपने क्या किया, इसको तोड़ा, इसके अलग अलग पार्ट्स बनाए, पार्ट्स बना के हमने इसको इजीली क्या कर लिया, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑक्टागन है, सारे शेप्स इसके सारे साइड जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसलिए हमने इसको जहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा था वहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला, जहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा था वहां पे रेक्टेंगल निकाला, तो सी हमारे पास क्या निकल गया, हमें इसका एरिया जो था वो मिल गया, एरिया ऑफ ऑक्टागन का 119 मीटर स्क्वायर। थैंक यू।